talk about the Vedas. Vedas are considered the base of Hinduism. Hinduism, which is actually a collection of many different ideas, stories, and a lot of different textual sources. सो हिंदुइज्म की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है वेदों से, ठीक है। वेद के अंदर हमारे पास 4 वेद हैं, सब जानते हैं ज़्यादातर इनके नाम 1 2 3 4। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ हो जाता है। पहला वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है। दूसरा वेद आपका सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और अथर्ववेद है, ठीक है। अब वेद जो है, इसी से हमको पूरा एक पीरियड मिलता है हिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो वेद से हम एक डिबेट ये भी चलती है अमंग हिस्टोरियंस के क्या वेद को हमें एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वेद एक तरीके से आपको सोसाइटी के बारे में जानकारी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसके अलावा वेद जो है वो एक तरीके का कह सकते हैं हम आइडियलिस्टिक समाज प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे होना चाहिए, इस तरीके के हाइम्स हैं, ये हमको प्रेज करना है ऐसे। लेकिन आइडियलिस्टिक होने के बावजूद फिर भी वेद जो है उनको हम यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पीरियड। 4 वेद हो गए। इसके अलावा वेद को कंट्रीब्यूशन वेदों के अंदर करने के लिए बाद में कुछ और इंटरप्रिटेशंस या इंटरपोलेशंस किए गए, जिनको हम उपनिषद वेदांग बोलते हैं, ठीक है। हर वेद का अपना कुछ खास है, हर वेद के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे ऋग्वेद की हम जब बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर गॉड के लिए हाइम्स है। हाइम्स मतलब आप उसको उर्दू में हमद बोलते हैं, और आप उसको बोल सकते हैं प्रेज ऑफ गॉड है एक तरीके से, यानी गॉड की तारीफ में लिखी हुई पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, तो वो है बेसिकली ऋग्वेद के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो मेन गॉड्स हैं, अच्छा आप ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में हम हिंदुइज्म के जो मेन गॉड समझते हैं वो समझते हैं लॉर्ड राम, कृष्ण, है ना, शिव, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। जो रियल गॉड्स हैं वो जो कि वेदों में जिनकी बात की गई है, मच बिफोर द कमिंग ऑफ विष्णु, ब्रह्मा एंड महेश, वो गॉड्स हैं आपके सोम, इंद्र, है ना, और अग्नि। सोम यानी शराब, एक पौधा होता है जिससे उस टाइम पे अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। इट वाज अ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, सो पीपल लव टू ड्रिंक इट, लव टू ड्रिंक दैट, तो उसको सोम बोलते थे, वो सोम गॉड का नाम था। दूसरा आपका अग्नि, फायर। आप समझ सकते हैं उस समाज के लिए फायर कितनी इंपॉर्टेंट थी, दैट दे यूज्ड टू कंसिडर इट एज अ डिवाइन पावर। वो लोग ये समझते थे कि इसके अंदर कुछ दिव्य शक्ति है जिससे उनकी लाइफ में आसानी हो सकती है, दैट वाई दे यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स फॉर अग्नि। एंड देन वी हैव द थर्ड गॉड, दैट इज इंद्र। वी कैन से द इंडियन वर्जन ऑफ ज़्यूस, है ना, जो आपके ग्रीक गॉड हैं ज़्यूस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यूस के अंदर हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स इंद्र के अंदर भी हैं। ज़्यूस जो हैं वो प्लेफुल हैं, वो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, अप्सराओं के साथ। वही हाल इंद्र का भी है। ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ विमेन अराउंड हिम, है ना। एंड उसी तरीके से जैसे किसी ज़्यूस का कोर्ट है वैसे ही इंद्र का कोर्ट है, तो इट्स दरबार सिमिलर टू दैट। इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सोम हो गए, ये आपके 3 गॉड हैं ऋग्वेद के टाइम पे। अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये 3 इनिशियल गॉड्स हैं तो फिर जिन गॉड्स को आज हम गॉड मानते हैं वो कहाँ से आए? वही है आपका डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, जिसको बहुत अच्छे से कवर किया है उपेंद्र सिंह ने इन हर बुक बाय द नेम ऑफ टॉपिक कंसिडरिंग द कल्चर, आई थिंक, बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ इज्म, है ना। यानी कि हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स मोर देन दैट, इट्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड इट्स इवॉल्वमेंट ऑफ थिंग्स, है ना। किस तरीके से
चीज़ें एक के बाद एक चेंज हो रही हैं, दैट इज आर हिंदुइज्म. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंसीडर the ideas of Rigveda and try to interpret that portion of history through the perspective of Rigveda. Okay, thank you.